हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एंड आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट के लॉस के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, आज हम शुरुआत करेंगे उसी प्रूफ से जिस प्रूफ को हमने लास्ट में छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो होने वाली है लाइट, एंड ये लाइट का पार्ट 3 होने वाला है। डन। ओके, तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम पहले वो प्रूफ करेंगे। तो वो प्रूफ था कि सपोज़ अगर हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अब आपको अगर नहीं मालूम कि कॉनकेव मिरर क्या है, तो आप पहली जो वीडियो है लाइट की इस चैनल में, जो पहली वीडियो है पार्ट 1, उसको जाके आप देख के आओ, फिर आपको मालूम पड़ेगा कॉनकेव मिरर क्या है। तो यहाँ पे हमारा पोल था, पॉइंट P यानी कि पोल, पॉइंट P यानी कि पोल। आपको पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो इस वीडियो का जो पहला वीडियो था, जो पार्ट 2 था इस चैनल में लाइट का, तो आप वो देख के आओ। ठीक है, आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब ये पोल है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है CP है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं क्या करता हूँ कि CP को थोड़ा सा एक्सटेंड करके x दे देता हूँ। ये वाला पॉइंट है P, CX है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये जो पॉइंट है ये है हमारा फोकस। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको याद है तो आपको फोकस की डेफिनेशन याद होगी। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपको फोकस की डेफिनेशन याद होगी। अगर कोई भी अगर कोई भी लाइट रे इन पैरेलल टू दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्रैवल करता है। सपोज फ्रॉम इन्फिनिटी मैंने एक लाइट रे भेजा, ऐसे आया, एंड ये लाइट रे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये जो लाइट रे है, इस लाइट रे का मैंने नाम दिया AB, एंड AB इज़ पैरेलल टू CP। AB इज़ पैरेलल टू CP यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर पैरेलल ट्रैवल करता है तो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस कॉनकेव मिरर, ये फ्रॉम फोकस ट्रैवल करेगा, करके चला जाएगा वो। ठीक है, फ्रॉम फोकस ये ट्रैवल करेगा। अब तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट कर रहा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फ्रॉम पोल टू फोकस, ये जो FP है फोकल लेंथ। तो अब इस प्रूफ को करने के लिए तो प्रूफ हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि CP इक्वल्स टू 2 ऑफ FP। मतलब क्या, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ। हम यही प्रूफ करेंगे। यानी कि इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू FP, मतलब फोकल लेंथ है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP, मतलब हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये वाला जो हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। ये वाला लाइट रे आया, इंसिडेंट हुआ, एंड एक रिफ्लेक्ट करके चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको कुछ चीज़ें, पॉइंट्स नोट करने हैं। क्या पॉइंट्स नोट करने हैं कि ये जो लाइट रे था ना, ये वाला जो लाइट रे था, ये लाइट रे एक पैराक्सियल रे होना चाहिए। ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे एक पैराक्सियल रे होगा। मतलब जो लाइट रे AB है, लाइट रे AB विल बी अ पैराक्सियल रे। अब ये पैराक्सियल रे क्या होता है, पैराक्सियल रे स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग है पैराक्सियल रे, PARAXIAL, पैराक्सियल रे। कौन सा है, AB एक पैराक्सियल रे है। पैराक्सियल रे का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के
बहुत करीब से गुजरे, बहुत बहुत करीब से गुजरे, तो फिर उस रे को पैरेक्शियल रे कहा जाता है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि थोड़ा सा दूर है, मतलब ये डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। सपोज़ अगर आपका ये वाला हुआ सपोज़ अगर आपका ये वाला हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, तो लगभग आपका पैरेक्शियल मतलब आपका रे यहाँ से गुजरेगा, मतलब एकदम कहा जाए तो लिनियरली इक्वल, मतलब पैरेक्शियल रे एंड वो प्रिंसिपल एक्सिस एकदम इक्वल हो जाएगा, तब उसको पैरेक्शियल रे कहा जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है भाई, जब अब रियल में हो रहा है ना तो ये ऐसा ही है, तो ये ऐसा ही है। बट यहाँ पे मैं अपने सुविधा के लिए इसको इतनी दूरी पे रख रहा हूँ, पर आपको मतलब आपको सपोज करना होगा कि ये एक पैरेक्शियल रे ही है, तो ही ये प्रूव होगा। एंड एक और चीज़ आपको देखना होगा कि ये जो मिरर है, ये जो मिरर है एम डैश, ये मिरर एम डैश, ये मिरर, इस मिरर का जो कार्वेचर है, मतलब ये एपर्चर है, ये बहुत कम है, एकदम मिनिमम हो सके तो मिनिमम है, एकदम बिल्कुल लीस्ट। अब एपर्चर मतलब क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी का कार्वेचर, ये जो मिरर है इसका कार्वेचर बहुत है ना, इसका कार्वेचर बहुत है। अगर मैं इसी मिरर को कुछ इस टाइप से करता हूँ तो इसका भी कार्वेचर बहुत हो गया। मैं कह रहा हूँ कि सपोज एकदम इस टाइप से, इसका कार्वेचर बहुत कम है इन कंपेयर टू दिस, इसका कार्वेचर बहुत कम है, तो इसका एपर्चर ज़्यादा है, इसका एपर्चर कम है, ठीक है। इस केस में आपके इस कॉनकेव मिरर की एपर्चर मिनिमम या बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, बहुत कम होगी। तब क्या होगा, ये फोकस से गुजरा, ये पैरेलल इंसिडेंट रे फोकस से गुजरा, ये एफ है, ये बी है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये सबको पहुँच देता हूँ, ये ड्राइंग यहीं पर है। आपको वो चीज़ें माइंड करने की क्या क्या कंडीशंस है। एक कंडीशन है द इंसिडेंट रे विल बी पैरेक्शियल रे, एंड सेकंड इसका एपर्चर बहुत कम होगा, ठीक है। अब प्रूफ, ठीक है, प्रूफ कैसे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए बी इज पैरेलल टू सी एक्स या सी पी, सी एक्स नहीं सी पी पकड़ते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी पी एंड एफ बी। अब जब ये एक्सटेंड कर ही रहा है तो इसको ऐसे एक्सटेंड करके वाई लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी पी एंड एफ बी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा ही होगा ज्योमेट्री के। एफ बी इज ट्रांसवर्सल। एक और चीज़, ये जो है ना ए बी, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके बीच में एक नॉर्मल भी होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा, ये क्या है, ये इसका नॉर्मल है। ये जो सी बी है ना, आपको माइंड रखना होगा, ये जो सी बी है, सी बी पॉइंट सी बी, ये लाइन सेगमेंट सी बी, वो ये इसका नॉर्मल है। किसका नॉर्मल है, जब ए बी इंसिडेंट रे है एंड वाई बी रिफ्लेक्टेड रे है, तो एक नॉर्मल बनता है, वो नॉर्मल है सी बी, ठीक है। अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैंने बताया था कि इंसिडेंट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ठीक है, क्योंकि ये है एंगल आई एंड ये है एंगल आर। अगेन ये पैरेलल रे इससे एंड ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे ना, देखो ये है ऑल्टरनेट एंगल। अब देखो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल निकल के आते हैं, हम ये एफ बी को ट्रांसवर्सल नहीं लेंगे, पहले मैंने बताया था एफ बी ट्रांसवर्सल है, बट एफ बी ट्रांसवर्सल नहीं होगा, ट्रांसवर्सल है सी बी, हमें ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी देखो ट्रांसवर्सल यही है, ये पैरेलल है इसके, तो ट्रांसवर्सल ये है, ठीक है, सी बी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी पी एंड सी बी इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ है ना, ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, आई, ये वाला एंगल भी आई बन जाएगा। अब देखो
ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी एफ बी के अंदर, इन ट्राइंगल सी एफ बी, ये जो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों? ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, अगेन एंगल बी सी एफ इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। इसका ये मतलब नहीं है, इन दोनों को देखो, इसका यही तो मतलब है कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। इसीलिए मैंने लिखा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। अब क्योंकि एंगल सी ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल है, तो इनका अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल सी एफ इज ऑलवेज बी इक्वल टू बी एफ, देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू बी एफ। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, ट्राइंगल के लिए सी एफ इक्वल्स टू बी एफ, गुड। अब एक ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो मिरर है इसका एपरेचर बहुत कम है। अब हमें अगर ये प्रूफ करना है तो हमें एफ पी नियरली इक्वल्स टू एफ बी, ये पकड़ना होगा, वेट अ मिनट, एफ पी नियरली इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है, ये आपको माइंड रखना होगा, एफ पी नियरली इक्वल्स टू एफ बी। अगर इसका एपरेचर बहुत कम है एंड ये पैरेक्शियल रे है तो, अब नियरली इक्वल्स टू एफ बी तो हम रख नहीं सकते, तो इसको हमें एफ पी इक्वल्स टू एफ बी रखना होगा। तो हमें एक और मिलता है, देयरफॉर एफ पी इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है, एफ पी इक्वल्स टू एफ बी मिलता है। अब हम इजीली ये डिनोट कर सकते हैं, एफ बी मतलब बी एफ, देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू पी एफ या एफ पी, ठीक है, ये हमें रिलेशन मिलता है। अब फटाफट से मैं इसको रब कर देता हूँ, ये की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से यहाँ पे ये मिला हमें। अब हम लिखेंगे सी पी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ या एफ पी, है ना, लिख सकते हैं ना। सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, सही कह रहा हूँ ना। सी पी लाइन सेगमेंट है, सी एफ एक लाइन सेगमेंट है, एफ पी एक लाइन सेगमेंट है, तो ये तीन इक्वल, मतलब इक्वल नहीं, सी पी इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी एफ या एफ पी। अब सी पी को ऐसे का ऐसा रखेंगे, सी एफ की जगह पे हम बैठाएंगे एफ पी। यहाँ पे देखो सी एफ इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू एफ पी, तो इस सी एफ की जगह पे यहाँ से मैंने एफ पी निकाल लिया एंड यहाँ पे एफ पी लिख दिया एंड यहाँ पे एफ पी लिख दिया। तो इसका सम करने के बाद ये हो गया 2FP। हमें यही तो प्रूफ करना था। देयरफॉर CP इक्वल्स टू 2FP। प्रूफ डन, ठीक है, प्रूफ हो गया कि CP इक्वल्स टू 2FP। ये जो रिलेशन है बहुत काम का होगा, आपको याद रखना है। यहाँ से एक और डेरिवेशन मिलता है, वो डेरिवेशन में मैं लिख लेता हूँ। FP इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP, ठीक है, FP इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP। तो ये दोनों डेरिवेशन से मिलते हैं, नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये चीज़ नोट डाउन कर लो। जो जो समझाया आप खुद के भाषा में इसको लिख लो, ठीक है, डन। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। अभी चलते हैं आज के कंसेप्ट में। ओके, तो ये जो ऊपर क्लॉक है ना, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, बहुत साउंड क्रिएट कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख दूँ, ठीक है, ओके। तो ये प्रूफ हमने किया एंड चलो आज के टॉपिक में चलते हैं। आज ये भी टॉपिक था, मगर आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है
रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है? अब ये रिफ्रैक्शन क्या है? ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है? सपोज हमारे पास एक मीडियम है, थोड़ा सा आपको मैं पहले समझा दूं कि क्यों मैं ये एक्सिस टाइप ड्रॉ कर रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि सपोज हमारे पास एक सेपरेशन ऑफ मीडियम है। कैसा सेपरेशन ऑफ मीडियम? सपोज ये एक सेपरेटरी मीडियम है, मतलब ये एक सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन है। क्या बोला मैंने? लाइन ऑफ सेपरेशन है। नीचे है एयर मीडियम, एयर मीडियम। ये जो सर्फ लेवल ऑफ सेपरेशन है, इसका नीचे का मीडियम है एयर मीडियम, एंड ये ऊपर का मीडियम है वाटर मीडियम। अब आप इजीली बता सकते हो कि मतलब एयर डेंसर है या वाटर डेंसर है? ऑफ कोर्स वाटर डेंसर है। एंड एयर क्या है? रेयरर है। एयर क्या है? रेयरर है। एंड वाटर डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस सरफेस ऑफ सेपरेशन के अंदर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये क्या होने वाला है? ये एक नॉर्मल होने वाला है, ठीक है। आपको मालूम है नॉर्मल क्या है? मालूम नहीं है तो जाओ जाके पार्ट 2 देख के आओ इस लाइट सीरीज का। अब क्या हुआ, सपोज मैंने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया। कहाँ पे इंसिडेंट किया? यहाँ पे, इस मीडियम के यहाँ पे इंसिडेंट किया। तो क्या हुआ, ये लाइट रे को जाना चाहिए था इधर। ये भाई लाइट रे चला गया इधर, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट एंड लाइट रे इधर चला गया, ठीक है। गुड। क्या हुआ, ये एक सरफेस ऑफ सेपरेशन है एस एस डैश, ये नॉर्मल है हमारा एन एन डैश, ये है इंसिडेंट लाइट। ये जो पॉइंट है इस बीच का पॉइंट को नाम देते हैं ओ, ये जो है इसको ए नाम देते हैं एंड इस पॉइंट को बी नाम देते हैं। अब ध्यान से इस फिनोमेना को नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो। सरफेस ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ कुछ भी एंगल पे, ठीक है, सिवाय 90 डिग्री के या 0 डिग्री के। 0 या 90 डिग्री को छोड़ के ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ इस मीडियम के ऊपर। ये लाइट रे किस मीडियम से आया? एयर, जो कि एक रेयरर मीडियम है, एंड ऊपर है वाटर मीडियम जो कि एक डेंसर मीडियम है। ये लाइट रे आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ एंड रिफ्लेक्ट होना चाहिए था उसको वापस यहाँ पे। कब होता? अगर यहाँ पे एक मिरर होता, पर मिरर तो नहीं है, यहाँ पे एक सरफेस ऑफ सेपरेशन है। सपोज ऊपर हवा है, एक पॉन्ड है, मतलब वो कहते हैं ना छोटे जो तालाब होते हैं, तालाब है, तो तालाब का एक वाटर का सेपरेशन है। उस सेपरेशन के लेवल पे एयर से एक लाइट रे आया, इंसिडेंट हुआ। तब क्या होगा? लाइट रे को इंसिडेंट होकर ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए था, बट वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल नहीं किया, वो बेंड हो गया। बट कहाँ बेंड हुआ? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। वो बेंड हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों हुआ? एयर जो मीडियम है, एयर या वैक्यूम, ये जो मीडियम है, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब आप कहोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी आप सुन लो कि ये जो मीडियम है एयर, इसको सिर्फ रेयरर कहोगे तो आपको एग्ज़ाम में तो 0 मिलेगा, वो अलग बात है। बाकी लोग भी आपको समझ रहे हो क्या हुआ। इसको सिर्फ रेयरर कहने से ये गलत है, इसको हमें रेयरर मीडियम कभी नहीं बुलाना है। लाइट के केस में किसी भी मीडियम को रेयरर कभी नहीं बुलाना है, उसको हमेशा आपको ऑप्टिकली रेयरर बुलाना है, ऑप्टिकली रेयरर। एंड यहाँ पे भी डेंसर भी कभी नहीं बुलाना है, ठीक है। अगर आपने रेयरर को ऑप्टिकली रेयरर बुलाया, डेंसर को डेंसर बुलाया, तो रेयरर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, रेयरर गुस्सा हो जाएंगे। आपको इसको भी ऑप्टिकली डेंसर बुलाना है, आपको इसको भी ऑप्टिकली डेंसर बुलाना है, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई भी लाइट रे इस टाइप से बेंड करता है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है कि इन दोनों मीडियम में इस लाइट रे का जो है वेलोसिटी डिफरेंट है। एयर में लाइट रे का वेलोसिटी आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है ये प्योर एयर में है या फिर वैक्यूम में है, ठीक है, ये एयर में है या फिर वैक्यूम में है लाइट का वेलोसिटी। वाटर में, क्योंकि वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। अब आप एक अच्छे से एग्जांपल सोचो, आपके सामने एक हनी मतलब जो होता है ना हनी, उसका एक डिब्बा रखा हुआ है एंड यहाँ पे पानी का डिब्बा है। आप पानी के डिब्बे के अंदर हाथ घुसाते हो तो आपका हाथ बहुत इजीली अंदर जाएगा, बट हनी जो कि एक बहुत डेंसर मीडियम है, डेंस है वो, उसके अंदर अगर आप हाथ घुसाते हो तो आपको एक मतलब एक फोर्स फील होगा जो कि आपको हाथ घुसाने नहीं देगा। या फिर आप कुछ भी, एक जो मीडियम डेंस है उस मीडियम के अंदर किसी भी चीज़ को घुसते हुए उसकी वेलोसिटी घट जाती है, उसको ज़्यादा फोर्स एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि उस मीडियम की, वो जो डेंसर मीडियम है उस मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अब विस्कोसिटी क्या है वो बाद में जानेंगे, विस्कोसिटी के चैप्टर में विस्कोसिटी जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो क्या हुआ, वाटर ऑफ कोर्स इस एयर, जो एयर हर तरफ है उससे रेयर मतलब डेंसर है, तो क्या हुआ, लाइट का जो स्पीड है वो वाटर में जाके घट गया, मतलब कुछ भी हो तो घट गया, सादा नहीं घटा बट घट गया, ठीक है, एक वैल्यू घटा है। तो वाटर में भी उसका एक स्पीड है, मैं आपको बता दूंगा वेलोसिटी क्या है। तो इस मतलब ये डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी, इसी के मतलब यही कॉज है एंड इसका इफेक्ट है कि ये लाइट बेंड कर गया, ठीक है, ये लाइट बेंड कर गया। तो कितना बेंड किया, इंसिडेंट एंगल तो ये नॉर्मल है, एन डैश नॉर्मल है, ओ है सब पॉइंट का जो एकदम एक सेंटर पॉइंट होता है वो ओ है। तो इंसिडेंट एंगल था ये वाला एंगल आई, एंगल ए ओ एन था इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं आएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल आता है रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन एंगल होता है ये एंगल एन ओ बी, रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंड एक और यहाँ पे आपके कंसेप्ट को जन्म देता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, डेविएट करना मतलब क्या है मालूम है, आपका घर यहाँ पे है, किसी और का घर यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, आपको जाना है अपने घर, आप डेविएट कर गए रास्ता, आप पहुँच गए इसके घर, आप पहुँच गए इन भाई साहब जी के घर। आपको पहुँचना था इनके घर मतलब आपके घर, आप रास्ता डेविएट कर गए, आप रास्ता गलत आ गए, आप पहुँच गए इनके घर। तो इस प्रोसेस को डेविएशन कहा जाता है, जहाँ आप अपने मकसद से, अपने टारगेट से दूर हो जाते हो या मुड़ जाते हो। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे ए ओ को जाना था, यहाँ पे मैं सी दे देता हूँ, ए ओ को जाना था ओ सी पाथ को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइट जाता, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड हो गया। अब बेंड होने का भी एक तरीका है, बेंड होने का भी एक तरीका है। अगर लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे जा रहा है, ये ऑप्टिकल जो वर्ड है ना, ऑप्टिकल जो शब्द है, ये जो ऑप्टिकल शब्द है, इस शब्द का मतलब आप जहाँ पे भी देखो उसका मतलब लाइट है, मतलब वो चीज़ लाइट के साथ डील करता है, ठीक है, ठीक है। तो आया बेंड कर गया, ठीक है। हाँ, जो बता रहा था, अगर लाइट ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे जा रहा है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा।
अगर लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम पे आ रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। अगर एक और लाइट रे मैं इसी डायग्राम में दिखाता हूँ, ऐसे आया, ऐसे आया, तो उसको भी तो मूव करना चाहिए। वो कुछ ऐसे ऐसे आया तो वो कुछ ऐसे मूव करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अगर लाइट रे यहाँ से आया तो कुछ ये नॉर्मल है उससे दूर हट जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर पे आ रहा है, वो दूर हट जाएगा। पर ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर पे गया तो ऐसा जाना था उसको, वो ऐसे नॉर्मल के करीब आ गया। ठीक है, नॉर्मल के करीब आ गया, देख लो। ठीक है, नॉर्मल के करीब आ गया वो। गुड। ये लाइट रे मैंने बस ऐसे समझाने के लिए बताया। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? लाइट रे को असल में जाना था यहाँ पे, मतलब जो असल एंगल बनना था वो था ये एंगल डेल, एंगल डेल। डेविएशन को हम एंगल डेल से लिखते हैं। ये है ग्रीक साइन डेल, ये नहीं है, ये 8 हो गया। ये है ग्रीक साइन डेल, ये भी ठीक ठाक नहीं आ रहा, नहीं ये नहीं है, हाँ ये 8 है। ये है ग्रीक साइन डेल, हाँ परफेक्ट, ग्रीक साइन डेल या फिर डेल्टा डेल। ठीक है, देख लो। तो इससे हम डेविएशन को समझाते हैं, डेविएशन को समझाते हैं। जब आप प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में आएंगे ना, तब देखना कि एक प्रूव आएगा डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए, वो बात की बात है, जब प्रिज्म में आएगा तब आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा है एंगल डेल। ये जो एंगल है एंगल NOC, ये एंगल डेल है, क्योंकि ये इसका डेविएशन एंगल नहीं है। मैंने गलत कहा, ये डेविएशन एंगल नहीं है। डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन वो वाला एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन वो वाला एंगल है जो कि रिफ्रैक्टेड रे के साथ फॉर्म होता है। कौन सा रे फॉर्म करता है? जो जिस पाथ में इंसिडेंट लाइट रे को ट्रैवल करना चाहिए था मगर उसने नहीं किया, तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये वाला BOC। इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। अगर आपको डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, आप कंसेप्ट को समराइज करके लिख दो। मैं आपको एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला दिखाता हूँ। एंगल डेल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात में आए तो देखो एंगल AON, एंगल AON इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ NOC। अच्छे से देखना, AON ये वाला एंगल I इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल NOC, है ना, है ना। तो हम लिख ही सकते हैं ना, एंगल AON इक्वल्स टू एंगल NOC, एंगल AON इक्वल्स टू एंगल NOC। तो क्या हुआ? अब हम एंगल NOC इसकी जगह पे लिख सकते हैं एंगल R प्लस एंगल डेल, है ना, लिख सकते हैं। वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो होल एंगल है, ये जो होल एंगल है, एंगल AON इसका एक और वैल्यू है एंगल I। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एंगल I एंड एंगल N। अच्छा, एंगल NOC ये क्या कंप्राइज करता है? एंगल AOC कंप्राइजेस ऑफ एंगल NOB प्लस एंगल BOC, है ना। देखो एंगल NOC मतलब एंगल NOB प्लस एंगल BOC, तभी तो ये एंगल फॉर्म होगा जाके। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब आता है ये वाला एंगल, एंगल BOC, ये वाला क्या है? ये तो हमने देखा अभी अभी एंगल डेल है। ये एंगल क्या है? मैंने अभी अभी बताया ना, ये एंगल डेल है हमारा, एंगल डेल, एंगल 8 नहीं, एंगल डेल। ये एंगल हमारा डेल है। एंड एंगल NOB क्या है? एंगल R है ना। एंगल NOB क्या है? एंगल R है ना, क्योंकि वही तो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल NOB क्या है? एंगल ऑफ R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब अभी हम लिख सकते हैं कि एंगल I इक्वल्स टू, एंगल I इक्वल्स टू एंगल
आर प्लस एंगल डेल, लिख सकते हैं ना हम, एंगल आर प्लस एंगल डेल। अब क्या करते हैं, डेल को यहीं पे रहने देते हैं, इसको भेज देते हैं इधर। तो क्या हुआ, एंगल डेल इक्वल्स टू एंगल आई माइनस एंगल आर। देखो हमारा डेल का फॉर्मूला निकल के आ गया। पता नहीं ये ऐसे इंक्लाइंड क्यों है, इसको मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको डब कर रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं डब कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब देयरफॉर मैं ब्लू पेन में लिखता हूँ, एंगल डेल इक्वल्स टू एंगल आई माइनस एंगल आर, ताकि आपको समझ में जाए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है मेन, ठीक है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल डेल इक्वल्स टू एंगल आई माइनस एंगल आर। हमें मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। गुड, हो गया हमारा आज का कंसेप्ट खत्म। आज का कंसेप्ट था हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन करवा दिया, वो जो प्रूफ था वो प्रूफ भी था, वो प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू दोस्तों। और हाँ, इन चीज़ों को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सी यू दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।